जो है ना मेरी अब तक की जो मतलब वीज़ा अप्रूवल तक की जो मेरी कॉस्ट है ऑलमोस्ट 4.5 to 5 लाख जो है ना वो ऑलमोस्ट जो है वो इतनी कॉस्ट थी। ये आप एक्सक्लूडिंग टिकट बता रहे हो? नहीं जी, एक्सक्लूडिंग की टिकट है, टिकट बिल्कुल बता रहे हो। एक्सक्लूडिंग टिकट। और क्या बैंक स्टेटमेंट क्या कितनी लगाई थी आपने? बैंक As per new स्टेटमेंट scenario। तो हंसला, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम सलाम, शुक्र अल्लाह का। आप सुनाए कैसे हैं? शुक्र अल्लाह का। अच्छा हंसला, हम ना कुछ चीज़ें आपसे पूछना चाहेंगे व्यूअर्स के लिए आपके पर्सनल एक्सपीरियंस में से, ताकि व्यूअर्स की भी हेल्प हो सके। सबसे पहले तो अपना इंट्रोडक्शन दे दें आपके, लाइक आपका क्या नेम है, क्या बैकग्राउंड है आपका? जी, मेरा नाम हंज़ला सिकंदर है और बैकग्राउंड जो है वो मेरा बैचलर्स का है, बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का, और फर्दर मैं मास्टर्स के लिए जो है वो ऑस्ट्रिया में अप्लाई कर रहा था। क्या सीजीपीए था और कब आपने कंप्लीट किया बैचलर्स आपका? जी, मेरा बैचलर्स हुआ था 2019 में। उसके बाद मैं जॉब वगैरह करता रहा हूँ 4 साल, मतलब मेरा जॉब का एक्सपीरियंस था। और सीजीपीए पे मेरा तब था 3.14 था। मेरी लास्ट प्रीवियस जो डिग्री थी उसका मेरा 3.14 सीजीपीए था। तो कैसे, लाइक हमारे बारे में कैसे आपको पता लगा कि हम क्या कर रहे हैं? हाँ, ये जो है वो मुझे यूट्यूब से पता चला था, क्योंकि वहाँ पर वीडियोस जब मैंने था मेरा जब एक एम मैंने बनाया इस चीज़ को कि मतलब अब्रॉड जो है वो मूव करना स्टडी बेस पे, तो फिर यूट्यूब पर सर्च किया तो मतलब पहले वीडियोस जो है वो आपकी थी। और तो उधर से मुझे मोटिवेशन मिली तनवीर अब्बास साहब के बारे में, जो वो जिस तरह से गाइड करते थे, तो काफ़ी ज़्यादा मुझे उससे जो है ना वो मोटिवेशन मिली। और फिर जब मैंने आपका ऑफिस विज़िट किया तो उसके बाद और ज़्यादा जो है मुझे एक मोटिवेशन थी मेरे, जो कि इन्हेंस हुई काफ़ी ज़्यादा। तो एक मतलब वहाँ से मुझे जो है ना वो आपके बारे में पता चला। एक क्वेश्चन माइंड में आ रहा है कि लाइक ऑस्ट्रिया चूज़ करने की क्या रीज़न थी? ऑस्ट्रिया चूज़ करने की इस वक्त जो हमारे मुल्क के जो हालात चल रहे हैं उसमें देखा जाए तो हर बच्चा, हर स्टूडेंट वो यही कोशिश करता है कि उसकी कम कॉस्ट हो और वो किसी अच्छी कंट्री में जो है वो मूव करे। तो सेम सिनेरियो ऐसा ही था कि इसमें जो है ऑस्ट्रिया का जब बाकी सारी कंट्रीज़ का भी आपने मुझे गाइड किया था, तो ऑस्ट्रिया मुझे बेस्ट फिट लगी थी। उसकी वजह यही थी कि कॉस्ट जो है वो कम थी, और फर्दर जो है वो एक शेंजन कंट्री है, तो शेंजन वीज़ा इसमें, तो हम दूसरी कंट्रीज़ में भी इसके बाद जो है वो साथ मूव कर सकते हैं। आपने इस बारे में गाइड किया था। दैन ये है कि फिर वहाँ पे जो है बाकी सारे एक्सपेंसेस जो हैं वो काफ़ी मिनिमम से हैं, और मेन चीज़ यही थी कि कॉस्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम थी। बैंक स्टेटमेंट भी इवन केस में जो है ना मेरी अब तक की जो मतलब वीज़ा अप्रूवल तक की जो मेरी कॉस्ट है ऑलमोस्ट 4.5 to 5 लाख जो है ना वो ऑलमोस्ट जो है वो इतनी कॉस्ट थी। ये आप एक्सक्लूडिंग टिकट बता रहे हो? नहीं जी, एक्सक्लूडिंग की टिकट है, बिल्कुल एक्सक्लूडिंग टिकट। और क्या बैंक स्टेटमेंट क्या कितनी लगाई थी आपने? बैंक स्टेटमेंट क्योंकि इन दिनों में काफ़ी ज़्यादा जो है वो रेट जो है यूरोज़ का जो है फ्लक्चुएट किया था, क्योंकि जब मैंने प्रोसेस शुरू किया था तब यूरो का रेट आई थिंक 251 पाकिस्तानी रुपीज़ था, और अब जो है 323 चल रहा है इस वक्त। बिल्कुल। तो वो काफ़ी ज़्यादा मुझे उसमें डिफ़िकल्टीज़ फेस करना पड़ी थी, और काफ़ी ज़्यादा मैं उस टाइम पे थोड़ा सा जो है वो हुआ था कि किस तरह से चीज़ें मैनेज की जाएँ। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक ने काफ़ी ज़्यादा जो है वो इस चीज़ में जो है ना मुझे मेरे वसीले बनाए, और मेरे लिए जो है ना वो आसानियाँ पैदा हुई। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह 45 लाख तक की जो है ना वो बैंक स्टेटमेंट थी, जिसमें जो है सारा मैनेज हुआ था। और कैसा रहा फिर आपका लाइक एक WSL कंसल्टेंट्स के साथ एक पूरा आपका लाइक जर्नी का स्टार्ट से लेकर एंड तक कैसी रही आपकी जर्नी? काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात आई थी दरमियान में, तो कुछ ऐसे भी थे कि जहाँ पर थोड़ी सी क्लैशेस थे। मतलब मैं समझता हूँ उसको कि वो लैक ऑफ कम्युनिकेशन थी। तो उसका एक सलूशन मेरे पास यही था कि मैं बार बार जो है वो आपका विज़िट करता ऑफिस, और मीटिंग्स वगैरह क्योंकि मैं करता रहा हूँ। मैम राफ़िया के साथ एक काफ़ी अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत ही अच्छा गाइड किया है इस प्रोसेस में। तो उनके साथ मेरी मीटिंग्स होती रहीं, और वो काफ़ी अच्छा मुझे गाइड करती रही। तो फिर जो मेरे एक लैक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से जो थोड़ा बहुत क्लैशेस थे दरमियान में, जिनकी कन्फ्यूजन्स थी मुझे काफ़ी ज़्यादा, तो वो जो है वो सॉर्ट आउट होती गई, और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो चीज़ें। हाँ जी, तो एक बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक्सपीरियंस है। तो मैं स्टूडेंट्स को ये भी कहूँगा कि
सिर्फ़ और सिर्फ कंसल्टेंट ही आपके लिए सब कुछ नहीं होता कि आप, क्योंकि स्टूडेंट्स को मैं काफ़ी ज़्यादा देखता हूँ वो ब्लेम करते हैं कंसल्टेंट्स को और काफ़ी ज़्यादा जो वो नेगेटिव बातें बोलते हैं। तो मैं उनको एक यही चीज़ कहूँगा कि आपके अंदर भी वो एक पेशेंस का लेवल होना चाहिए, वो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए कि आप जो है अगर कंसल्टेंट के साथ अगर आपका एक टाइम चल रहा है तो आपने एक माइंड में चीज़ रखनी है कि ऑस्ट्रिया या आई थिंक यूरोप बाकी कंट्रीज़ का मुझे आइडिया नहीं, लेकिन मैंने मुझे सुना है कि टाइम इसका बहुत ज़्यादा लगता है क्योंकि एक लेंथी प्रोसेस है। तो ऑस्ट्रिया का भी मेरा क्योंकि 1 साल तो कम से कम भी मेरा लगा है, तो पेशेंस बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो ऑब्वियसली वो जब आप यूरोप के लिए आ रहे हो तो पेशेंस तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट जी, है जो फुलफिल करनी है। बिल्कुल। तो वो ये था, यही बात मैं इधर कहूँगा कि फिर आपको बस कामिल यकीन होना चाहिए अल्लाह पाक की ज़ात के ऊपर और तवक्कुल रखें तो इंशाल्लाह आपके काम भी आसान होते जाएंगे। जो मुश्किलें हैं वो भी जो है वो अल्लाह पाक आपके लिए वसीले बनाता जाएगा और आपके लिए जो है ना मुश्किलात आसान होती जाएंगी। तो सिर्फ कंसल्टेंट ही आपके लिए कुछ नहीं है, आपके अंदर भी वो चीज़ एक होनी चाहिए कि आप जो है वो अल्लाह पाक के सामने जो है ना वो बिल्कुल उससे मदद मांगें और आपके जो है ना वो काम आसान होते जाएं। तो सारा ब्लेम जो है वो किसी दूसरे पर डालना जो मैं कहता हूँ समझदारी नहीं है। आपके अंदर भी वो चीज़ होनी चाहिए कि आप जो है ना पेशेंस के साथ काम लें। ठीक हो गया अंजला। अंजला इसको लाइक अगर तो जो चीज़ें हैं उसको अगर सम अप करें तो एट द एंड ऑफ द डे क्या आप समझते हो कि आप WSL कंसल्टेंट से सेटिस्फाइड हो? बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ और मेरे पास काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो फेसबुक से भी कांटेक्ट कर रहे हैं और इंस्टाग्राम पे भी इन दिनों काफ़ी ज़्यादा मेरे पास जो है वो एक लिस्ट है स्टूडेंट्स की जो कि मुझसे कांटेक्ट कर रहे हैं। तो अगर वो मुझसे ऑब्वियस ही बात है पूछते हैं कंसल्टेंट कौन था या करना चाहिए कंसल्टेंट, मैं उनको जो है वो कोशिश यही करता हूँ कि वो बताऊँ उनको कि मेरा ये एक्सपीरियंस था आपके साथ। बाकी चॉइस उनकी है कि वो जिस तरह भी उसको लेके चलें। हाँ जी, लेकिन क्योंकि मेरा एक एक्सपीरियंस अच्छा रहा है तो मैं ऑब्वियस ही बात है मैं वो पॉजिटिव ही उस चीज़ को एक्सप्लेन करूँगा। तो मेरी यही कोशिश होती है कि आपके साथ जो है ना वो उनको कांटेक्ट करवाऊँ उनका और जो वो आपके साथ इंटरेस्ट रहें। तो मेरा एक मैसेज है उनके लिए कि आप जो हैं स्टूडेंट्स वो खुद भी कर सकते हैं प्रोसेस, लेकिन अगर आप कंसल्टेंट कर रहे हैं तो फिर उसके ऊपर ट्रस्ट करें। अगर आपने एक ऐसा आपको कंसल्टेंट मिला है कि आप समझते हो कि वो रिलायबल है तो आप फिर ट्रस्ट भी करें उसके ऊपर और उसको आप जो है ना वो थ्रू आउट द प्रोसेस उसके साथ साथ आपने चलना है। तो बाकी यही चीज़ है कि मेरा तो एक ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा गुजरा है। तो थैंक यू, थैंक्स अंजला, आपने लाइक एक ट्रस्ट किया और हमारी भी पूरी कोशिश रही है कि उसको मेंटेन रखें और खुश हूँ कि आप सेटिस्फाई हो। थैंक यू सो मच।